वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो सबसे पहले जी आप सबको मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से, मेरे तमाम बहन भाइयों को, जितने भी लोग मेरा व्लॉग देखते हैं उन सबको, और जितने नहीं देखते उन सबको भी ईद मुबारक। तो ईद मुबारक मैंने लेट इसलिए कहा क्योंकि मैंने व्लॉग तो उस दिन से ही किया हुआ था ना, शूट किया हुआ था। लेकिन ये था कि टाइम बिल्कुल भी नहीं निकल पाया क्योंकि हम कोई इतने कोई हाई लेवल के व्लॉगर तो है नहीं। कुछ तो इसलिए भी मैंने अपलोड करने से ना अवॉइड किया। मैंने सोचा कि व्यूज़ जो है ना वो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कम आते हैं। बल्कि कह लेंगे फिर इस तरह ना, इन दिनों में तो हमारे तो आ ही नहीं रहे थे ना व्यूज़, तो मैंने फिर ज़रा अवॉइड किया। और घर के काम काज भी काफ़ी ज़्यादा थे, फिर आना जाना भी लगा रहा ना। आया तो खैर इतना कोई नहीं, लेकिन हम ज़रूर कई जगहों पे हमने जाना था जो हमने काफ़ी देर से पेंडिंग किया हुआ था। सब जगह पे फिर हमने चक्कर वगैरह लगाया, तो इस वजह से ना इतना कोई काम निकल आया कि नहीं मुझसे ना व्लॉग जो है ना वो ना वॉइस ओवर किया गया ना अपलोड किया गया। तो खाना खाने के बाद ना ईद वाले दिन सबसे पहले तो आपने देखा होगा हमने फेनियाँ खाई। उसके बाद फेनियाँ भी हमारे घर में इतने कोई शौक से खाता नहीं है कि मैं भी कहूँ कि हमने फुल भार नाल खाई, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बच्चों ने भी थोड़ी बहुत ली, तो मेरे हस्बैंड ने भी बस मामूली सी तो ले खा के तो वो चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने फिर घर में फटाफट से खुद तैयार हुई, ईद की नमाज़ पढ़ी घर में ही, क्योंकि मैं कहीं भी नहीं पढ़ने के लिए गई थी। क्योंकि साथ साथ मैंने सालन वगैरह भी बनाना था, बच्चों ने आके खाना खाना था, मेरे हस्बैंड ने खाना था। तो फिर ये था कि अकेला जब बंदा करने वाला होता है ना, कोई और नहीं होता साथ, तो फिर इसी तरह की भाग दौड़ होती है। तो यहाँ पे मैंने बड़ा गोश्त बनाया था, सालन। तो माशाल्लाह सब ने खाना शाना खा लिया था। तो उसके बाद मैंने बर्तन कुछ धोए थे, कुछ धोने वाले अभी पड़े हुए थे। बीच में ही उठ के बच्चों को मैं मीठा पानी बनाने के लिए ना मैं उठ गई, क्योंकि इतनी कोई गर्मी थी ना सारा दिन ईद वाले दिन, और इतनी धूप निकली हुई थी कि बड़ा ही मुश्किल से ना सारा दिन जो बच्चे थोड़ा बहुत बाहर निकले हैं वो भी सारा दिन टीवी लगा के ही बैठे रहे। कोई इतना बच्चों ने इंजॉय नहीं किया। तो अब देखिए ईद के बाद माशाल्लाह से कितना प्यारा मौसम हो गया, दोबारा से ठंडा ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे खूब मैंने मेहंदी शहंदी लगवाई, सारा कुछ करके उसके बाद फिर मैंने खाने की तैयारियाँ जो है ना वो शुरू कर दी। तो ये ईद का दूसरा दिन था। सुबह सुबह उठ के ना मैंने सालन रात का भी काफ़ी पड़ा हुआ था, और हमारी अम्मा तरफ से भी काफ़ी सालन आ गया ना। तो मैंने सोचा कि अब मैं ना बच्चों को इसी में चावल वगैरह डाल देती हूँ, और मज़ीद इतना लंबा कुछ भी नहीं करती, क्योंकि दो तीन लोग होते हैं खाने वाले, तो इतना कोई वो चीज़ें खाते नहीं है कि कितना खा लेना होता है तीन चार बंदों ने। तो फिर मैं इसलिए ना मैंने बहुत ज़्यादा कोई नहीं किया था कि बहुत सारी डिशेज़ ये वो सारा कुछ, क्योंकि जो भी बनाऊँ फिर इतना देखें आधा आधा किलो भी बंदा कोई एक चीज़ बनाए ना, तो वो सारी की सारी पड़ी रहे कि दो दो चार चार चम्मच ले लेंगे। वो बच्चे हैं बिल्कुल छोटे, हस्बैंड मेरे का भी खाना पीना जो है ना वो भी बस कम सा ही है, वो भी बहुत कम खाना खाते हैं। तो यहाँ पे सुबह में मैंने उठ के ना अपनी चावलों की तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी। कल भी वो ईद वाले दिन भी उनकी यही फरमाइश थी कि आप हमारे लिए चावल बना दें। फिर शाम में हमने ये किया कि पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा मंगवा लिया। मैंने कहा कि सुबह सुबह जो है ना वो चावल वगैरह बना देती हूँ, शाम में इनको मंगवा दूँगी पिज़्ज़ा। क्योंकि ना बच्चे इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फ़ास्ट फूड वो ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि इस तरह की चीज़ें इनको कम दी जाएँ। तो बस हमने कभी-कभार भई रखा हुआ है, ये भी नहीं कि पर मंथ नहीं, कभी-कभार जब सीधी-सी बात है जब या गुंजाइश निकल आए या फिर मूड हो के चले अब खिला देते हैं बच्चों को, कोई इतना मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे प्याज़ मैंने ब्राउन करने के लिए रख दिया था। तो सालन ये भी काफ़ी सारा पड़ा हुआ था, और रात वाला भी वो भी काफ़ी सारा पड़ा हुआ था। तो टमाटर वगैरह काट के मैंने दोबारा से ना इसका तड़का बनाया। मैंने कहा कि बिल्कुल स्पाइसी से होने चाहिए, क्योंकि ना बिल्कुल लाइट लाइट से चावल ना मेरे हस्बैंड नहीं खाते, उनको नहीं पसंद। तो यहाँ पे मैंने सालन डाल के उसको अच्छे से भूनना शुरू कर दिया, साथ में मैंने लीमू काट के डाल दिए। तो जो जो कुछ मुझे समझ आया ना वो मैंने इसमें डाल दिया। लेकिन ये कोई इतने मज़े के चावल बने थे ना। अच्छा, जब आप ना मेंटली तौर पे प्रिपेयर होते हो ना कोई भी चीज़ बनाने के लिए, बिल्कुल तैयार होते हैं, तब ऐसा होता है कि खाना मज़े का भी बहुत बनता है। लेकिन जब आपका दिल ना कर रहा हो ना, तो कुदरती बात ये है कि आप कितनी भी उसको कोशिश कर लो ना कि चलो अच्छा मैंने नहीं खाने, या मेरा नहीं भी दिल कर रहा, तो बाकी मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ ना मुझसे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। अब आप लोगों से बनती है या नहीं बनती, ये आप लोग मुझे बताइएगा। अच्छा, आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कमेंट करके ना
کہ आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और मेरी जो रूटीन है वो कैसी लगी, और साथ में आप लोगों की ईद जो है ना वो कैसी गुज़री, क्योंकि मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी गुज़र गई। मेरी हर साल इसी तरह ही गुज़रती है बच्चों के साथ, क्योंकि माँ-बाप ना हो ना, बंदे के पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं होती, तो फिर बंदा यही अपने घर में ही वक़्त गुज़ार देता है। सिस्टर्स की तरफ गई थी मैं, अपने चाचू लोगों की तरफ गई, अपनी फूफो की तरफ गई, बस इस तरह के सारे घरों में मैं ज़रूर गई हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है क्या कह सकते हैं, जो हैं उनसे तो हम मिलते हैं, अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा करम है। तो यहाँ पे चावल मैंने जो है ना वो रेडी कर लिए थे, तो बेटा मेरा बैठा खा रहा था। मैंने आपको फिर फाइनल लुक इसकी दिखाई नहीं थी। चावल ना मीठे भी पड़े हुए थे, उसको भी मैंने अच्छे से मिठाई वगैरह डाल के ना उसमें रसगुल्ले ये वो हर चीज़ तोड़ के छोटी-छोटी करके डाल के, तो मैंने उसको भी अच्छे से गरम कर लिया। मैंने कहा कि चलो साथ में बच्चे ना पसंद करते हैं, तो बड़ा बेटा जो है ना वो भी मेरा नहीं खाता मीठे चावल, और मैं भी बहुत कम लेती हूँ, लेकिन मेरा छोटा बेटा और मेरे हस्बैंड ये बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हमने कुछ और देखना हो ना देखना हो, ये शॉर्ट्स सारा दिन हमें देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना अपनी दिखा रही थी मेहंदी बैठी ना, बच्चों से बातें कर रही तो कह रहे थे मम्मा इसकी ना कितनी गंदी सी स्मेल आती है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो इतनी अच्छी लगती है और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी है। तो उसके बाद फिर हमने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लिया, वो हमने शाम में बैठ के खाया। तो बड़ा अच्छा दिन गुजर गया हमारा दूसरा भी ईद का अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपने सारा दिन क्या क्या खाया, कहाँ कहाँ गए। अच्छा, हम जब शादी से पहले थे ना, हमारे घर में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से मेहमान आया करते थे, लेकिन मेरे ससुराल की तरफ इस तरह का कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना बस ये इनके इतने कोई बहन भाई हैं नहीं थे, तो फिर जितने हैं उसी से इनका गुजारा वगैरह चल रहा है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।